अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ कॉल्ड चलो इंग्लिश बोलें। और चूंकि इस चैनल का नाम है चलो इंग्लिश बोलें, तो इस चैनल पे मैं सिर्फ उर्दू में बात नहीं करूँगी। बेशक मैंने आपको समझाना है, थोड़ी बहुत इंग्लिश साथ साथ चलेगी ताकि आप लोग सुनने की प्रैक्टिस कर सकें और समझने की प्रैक्टिस कर सकें। एक्चुअली आज की वीडियो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें इंग्लिश बोलनी आ जाए, हम बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें, लेकिन जो हम एक की एलिमेंट भूल जाते हैं वो ये कि हम इंग्लिश सुनते कितना है डेली बेसिस पे। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंग्लिश सुनना क्यों ज़रूरी है, हमने तो बोलना है। बट द आइडिया इज कि अगर आप अपने आप को, अपने दिमाग को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे डेली बेसिस पे इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में, तो लफ्ज़ जोड़ने और लफ्ज़ बनाने जो है ना वो उतने ही मुश्किल हो जाते हैं। बेशक आपको इंग्लिश की बेसिक्स आती हो, और अगर आपको इंग्लिश की बेसिक्स ना भी आती हों, लेकिन आप जो सुनने की आपकी कैपेसिटी है आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे, इंग्लिश को सुन के समझने की जो कैपेबिलिटी है वो आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो बेशक आपको इंग्लिश के बेसिक्स या जो ग्रामेटिकल न्यूआंसेस हैं वो आती हो या ना आती हो, आप फिर भी इंग्लिश बोल सकेंगे। इनफैक्ट आज हम एक ऐसी वीडियो को एनालाइज करेंगे जिसका मैंने लिंक जो है वो, अगर आप यूट्यूब के चैनल पे जाएं, जो हमारा चैनल है चलो इंग्लिश बोलें, तो उसमें जो ऊपर सेक्शन पे लिखा हुआ होता है वीडियोस, शॉर्ट्स और पोस्ट्स, आप पोस्ट्स को अगर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आज की जो पोस्ट डली हुई उसमें लिंक है, इसी वीडियो का लिंक है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ये वीडियो लिंक है बेसिकली कॉफी विद करण की एक छोटा सा क्लिप मैंने शेयर किया है जिसके अंदर करण डिस्कस कर रहे हैं अक्षय कुमार से अबाउट वेकिंग अप अर्ली। कि अक्षय कुमार जो है वो मशहूर है इंडस्ट्री के अंदर कि वो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, ठीक है। और उन दोनों की आपस की एक डिस्कशन है जो कि हम सुनेंगे यहाँ पे। इस वक्त मैं आप लोगों को सुनाऊंगी और हम उसको ब्रेक डाउन करके एनालाइज करेंगे, लेकिन आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने इसके बाद जाके वो जो पोस्ट में मैंने लिंक डाला हुआ है इसको देखना है और इसको सुनना है, और जो बातें मैं अभी कर रही हूँ उस पर गौर करना है, ठीक है। क्योंकि आपको फिर अंदाजा होगा जो मैं एक बात कहने वाली हूँ, अभी नहीं कहूंगी, एक्चुअली वीडियो के अंदर कहूंगी ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ आए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम इस क्लिप के अंदर जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट की क्लिप है जिसको मैंने काट के सिर्फ 1 मिनट के ऊपर हम गौर करने वाले। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वॉल्यूम फुल कर दूं और आप लोग ये वीडियो जो है अब सुने। इस वक्त सिर्फ सुनने पे काम हो रहा है, ठीक है। आप लोग सुनेंगे और मैं स्टॉप करके जहां पे एक्सप्लेन करना है कुछ वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। करण जौहर हैं, उन्होंने सवाल किया है अक्षय कुमार से कि आप सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर अब कानों को एक्टिव कर लें, लिसनिंग स्किल्स। आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग कि रात को जल्दी सोता है आदमी, दिन में जल्दी उठता है। जो रात को जागते हैं वो उल्लू होते हैं। व्हाट टाइम यू स्लीप? You are really firing me, Akshay. First you have fired me on the show. Now you called me an ullu on national Imagine, television. I want to ask everybody, the cameraman's all sitting there. अरे यार आप लोग सुबह उठते हो कि नहीं? जल्दी उठते हैं सर, सब लोग, हर इंसान मैं जल्दी तो 3 उठता बजे है। रात को सोता हूं. I'm the biggest ullu in the world. I think. That's fine. But that's the saying. I'm just saying. I'm not saying that you are, but that's how it is. कि आदमी को, यार इंसान को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। I think I finish a lot of work in the morning, Right. and by 6 o'clock I'm absolutely free. I get a lot of time to spend with my family, my children, Yeah. and like I even get time to go and drop my son to school, Right. and sometimes bring him back, and we have to have if not lunch then dinner together on the table. अब आपने ये क्लिप सुनिए, इसके अंदर अक्षय कुमार ने उससे सवाल किया व्हाट टाइम यू स्लीप। ये जुमला बिल्कुल 100% सही नहीं था, ठीक है, व्हाट टाइम यू स्लीप। बट यही एक चीज है जो आप इस तरह की वीडियोस देख के और उनको सुन के समझ सकते हैं कि कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में ना 100% सही होना जरूरी नहीं होता। 100% जुमला एग्जैक्टली जो है ना वो ग्रामेटिकली और हर तरीके से सही हो वो जरूरी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। इट्स अबाउट आप कितनी ईज के साथ वो सारा जुमला बोल देते हैं। उसने बोल दिया अब, और जो दूसरा कॉन्वर्सेशनल स्किल्स में हमने एक बहुत ज्यादा चीज को ब्रेक डाउन करना है, एंड दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। जरूरी नहीं है कि आप जब इंग्लिश बोलना शुरू करेंगी या प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपने अगले 5 मिनट जो कॉन्वर्सेशन करनी है वो पूरी इंग्लिश में होगी। आपने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने, यानी कि आप एक जुमला इंग्लिश में बोलेंगी तो अगला जुमला उर्दू में बोल देंगी, तो थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा उर्दू मिक्स करके और इवेंचुअली होता क्या है कि आपकी उर्दू कम होती जाती है, इंग्लिश ज्यादा होती जाती है जुमलों में और कॉन्वर्सेशंस में।
और यही आपने इसमें देखा है. अब अक्षय कुमार is known for the fact that he doesn't have very good English, right? But the way you listen to him, he's pretty good. I'm like conversationally, अगर आप इनकी conversation सुने तो he's pretty decent. Grammatically issues निकालना शुरू करें तो बहुत सारे निकल आएंगे. But the thing is that he looks like a confident guy who's speaking quite well. He's on a show. Right? उसने डिफरेंट बातें की. उसने कहा कि मैं सुबह इसलिए उठता हूँ कि आई गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन. इवन वो जुमला भी जो था बिल्कुल करेक्ट नहीं था, बट इट साउंडेड नाइस. एंड द थिंग इज कि जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो ना, दूसरे बंदे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो जो बंदा सुन भी रहा होता है ना, वो सुनते सुनते आपकी गलतियां नहीं निकाल रहा होता. वो दिमाग में दिस इज आवर ओन परसेप्शन कि अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, दूसरा बंदा जो है ना वो लिख रहा है इस टाइम पे कि यार इसने ये भी गलती की, अच्छा अब इसने इधर ये कहना था, इसने ये कह दिया. बहुत ही ज्यादा हो ना तो लोग जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है ना उसके ऊपर थोड़ा सा एकदम शॉक होते हैं या कोई रिएक्शन शो करते हैं कि इसने लफ्ज गलत प्रोनाउंस कर दिया है. लेकिन अगर आप फ्लुएंसी में कोई एक आधा लफ्ज खा जाते हैं या भूल जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. इन चीजों के ऊपर अभी इतना जोर ना दें, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को रोकता है, या आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है. तो जिस तरह अक्षय कुमार बोल रहे थे, बड़े इजीली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं सुबह क्यों उठता हूँ भाई. मैं सुबह इसलिए उठता हूँ कि मैंने अपना I wake up early, I get a lot of things done, and I get to spend time with my son. I take him to school, I pick him up sometimes, and either lunch or dinner we decide to have together, right? छोटे छोटे जुमले उसने बोले, बीच में उसने कितनी हिंदी बोली हो या उर्दू बोली, जो भी आप कह लें, कितना कुछ बोला उसने, लेकिन it looked really nice, right? तो आप लोगों का आज का जो लेसन है वो सिर्फ ये है कि एक तो इस चीज पे फोकस ना करें कि आपने अगर इंग्लिश किसी से बोलनी है तो फर A to Z सारी ही इंग्लिश बोलनी है. बीच में थोड़ी सी उर्दू बोले, 2-3 जुमले इंग्लिश के बोले, फिर 1-2 जुमले उर्दू के बोले. दूसरी बात ये कि इन छोटी छोटी चीजों पे कि मैंने a lot बोल दिया है या lot बोल दिया है, I got lots of work done और I got a lot of work done, it's how you say it with fluency, एक रवानगी के साथ, उससे फर्क पड़ता है. ठीक है? और गलतियां करने से ना कतराएं. It's okay to make mistakes, it's perfectly fine. और तीसरा लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी 5 से 10 मिनट डेली कोई भी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सुने. जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आपको अगर हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्ट है उसकी वीडियोस देख लें. अगर आपको डॉक्यूमेंट्रियां देखने का शौक है तो वो देख लें. अगर आपको इस तरह के सेलिब्रिटी इंटरव्यूज देखने का शौक है तो आप इस तरह के सेलिब्रिटी इंटरव्यूज देख लें. क्योंकि इन इंटरव्यूज में, खास तौर पे इस तरह के इंटरव्यूज में, आपको जो डेली बेसिस पे सोशल सेटिंग के अंदर कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश बोलनी होती है या स्पोकन इंग्लिश बोलनी होती है, वो आप यहाँ से सीखते हैं कि किन हालात में कैसे जुमले बोलने हैं. ठीक है जी, तो आज का लेसन बस सिर्फ ये है. और चूंकि हम वीडियो एंड करने वाले हैं तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि मैं किस टाइम पे उठती हूँ. और आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप किस टाइम पे उठते हैं. सो स्टार्टिंग विद मी, I wake up at around 5:30 in the morning almost every single day. On weekends, maybe around 6:30, but on weekdays, Monday to Friday, I wake up at around 5:30. I do my wuzu, I do my prayer. I read Quran at least 2 pages every day with translation. And then afterwards, I get ready into my gym clothes and I go for a run or some exercise. I come back around 7:15, and that's when I wake up my children for school. And then I get them ready for school, give them some breakfast. By 8 or 8:15 a.m. in the morning, we're out for the school. I drive them there, drop them to the school, come back home, and at around 9ish is when I go and have my breakfast while watching Netflix. That's my me time. So ये तो थी मेरी morning की routine and why I wake up early. Now I want you to tell me if you wake up early and exactly what time do you wake up. और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसी कैसी वीडियोस और कैसे कैसे टॉपिक्स पे बात करनी है. Until next time, Allah Hafiz.